क्या हुआ जब चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कुछ लोग पहुंच गए जो इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे लगाने लगे? क्या हुआ जब एक व्यक्ति खुद इलेक्शन कमीशन बन गया, मतलब चुनाव आयोग बन गया, और लोगों से कहने लगा कि मुझे मत उठाओ, मैं तुम्हें चुनाव जितवा दूंगा, मैं तुम्हारी सरकार बना दूंगा। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ड्रामा भी ऐसा दोस्तों कि पुलिस को उठा कर उन लोगों को वहां से निकालना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वो पूरा इलाका हाई प्रोफाइल होता है, वहां पर पुलिस की प्रोटेक्शन वैसे भी ज्यादा रहती है। लेकिन आप जानते हैं इन दिनों इलेक्शन कमीशन पर कितने गंभीर सवाल, उंगलियां उठ रही हैं। इस बीच क्या हुआ, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे लगाने लगे। हालत तो तब बिगड़ गई जब एक व्यक्ति खुद इलेक्शन कमीशन बन गया, पूरा उसने वेशभूषा धारण कर ली, चेहरा छुपा लिया और ईसी लिख लिया, मतलब इलेक्शन कमीशन लिख लिया। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ गए। पुलिस आई उनको उठाने के लिए, वो जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन बना था ना, उनको पुलिस उठाने के लिए आई। तो व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे उठाओ मत, मैं तो कहीं भी तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। दोस्तों, पुलिस के पसीने छूट गए कि कैसे इस व्यक्ति को वहां से ले जाया जाए। तो फिर पुलिस ने सबको हिरासत में लिया। ये जो वैन्स हैं वहीं खड़ी रहती हैं, कोई भी अगर प्रदर्शन होता है तो जो भी व्यक्ति होता है वैन में इनको डाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। तो इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। देखिए सभी पुलिस की वैन में कैसे भरे जा रहे हैं। तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं मैं। इलेक्शन कमीशन हाय 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 भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन पुलिस के इस लोगों को, इतने कम लोगों को भी वहां से निकालने में पसीने छूट गए। अच्छा, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कांग्रेस की राज्यसभा की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के साथ जो कुछ भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत नाराज है। और आजकल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो अलग लेवल पर इनका जोश हाई है। एनएसयूआई वैसे भी पेपर लीक के मामले में हर दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई डेली। और इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, बाहर खड़े होकर खुद इलेक्शन कमीशन बन गए और कहने लगे इलेक्शन कमीशन दलाल है, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। और उसके बाद खुद ही कहने लगे मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा। दोस्तों, अच्छा, ये प्रदर्शन यहीं पर नहीं रुका। जब बस के अंदर इन लोगों को ले जाया गया ना, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने देखिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये जो व्यक्ति है ये बात कर रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है व्यक्ति, वो बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो। सुनिए जरा कितना इंटरेस्टिंग है। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। हाँ, कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को मारो इलेक्शन कमीशन को। दोस्तों, एक तरह का प्रदर्शन है, प्रदर्शन इस तरह के होते रहे हैं। पूर्व में तो हमारे यहाँ पुतले भी फूके जाते थे, लेकिन इन दिनों पुतले फूकने की जो पूरी प्रदर्शन है, इस तरह की तस्वीरें अब आती नहीं है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खुद इलेक्शन कमीशन बनकर इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन बात मजाक की भले ही लगे, चुटकुला भले ही लगे, लेकिन चुटकुला बचा नहीं है। दोस्तों, इस देश में इलेक्शन कमीशन पर पूर्व में इतने सवाल कभी खड़े नहीं हुए। बात सिर्फ सवाल तक की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। मतलब आप सोचिए, इस देश के एलओपी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जवाब में मुश्किल से ज्ञानेश कुमार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसमें उन्होंने एलओपी से कहा कि वो पहले एफिडेविट में साइन करें, उसके बाद उनके आरोपों की जांच होगी। मतलब कितनी अजीब बात है, इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े होते हैं और इलेक्शन कमीशन जो सवाल उठा रहा है उससे कह रहा है कि पहले एफिडेविट पर साइन करो, उसके बाद मानेंगे कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, एसआईआर जो बिहार में हुआ, एसआईआर जो बंगाल में हुआ, आप सोचिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है। आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा कि 27 लाख लोगों को एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया गया जो आज से पहले कभी थी ही नहीं। अभी पता ही नहीं कि उन 27 लाख लोगों का क्या हुआ। क्या वो हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे? उनमें से कभी क्या कुछ ऐड हो पाएंगे? और अगर उनमें से एक भी ऐड होता है, जो कि होगा ही,
तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो मतलब वोट देने के लायक थे ना वो, लेकिन उनको वोट देने के लिए बिल्कुल बाहर कर दिया गया। और तो और इस पूरे मामले में न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों अब आप मीनाक्षी नटराजन का मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट में गई थी कांग्रेस पार्टी, आज ही सुबह गई थी और आज ही इस पूरे मामले में फैसला आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब सुनवाई कल होगी। लेकिन बीजेपी तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों में निर्विरोध चुन ली गई, तो अब तो राज्यसभा सांसद उसके बन गए, अब सुनवाई होती रहे 18 महीने तक, चाहे 8 साल तक, क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता के बीच मामला जाता कहाँ है, जनता तो मानती नहीं, ये भी नहीं है। आप चुनाव जब कवर करने के लिए जनता के बीच उतरिए तो आपको पता चल जाएगा, जनता भी ये बात समझ रही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अभी जब आपने देखा, आपने काफ़ी पसंद किया था, जो कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट हुआ था, मैं गई थी वहाँ पर, आपने देखा था। मैंने जितने भी लोगों से वहाँ पर बात की तो मैं सब यही बोल रही थी कि आपको शिकायत है सरकार से, तो लेकिन सरकार तो बार बार बीजेपी की बनती है, बीजेपी की ही तो सत्ता आती है अलग अलग राज्यों में। तो बहुतायत लोगों ने जानते हैं इसका क्या जवाब दिया। अब पता नहीं कैसे आ रही है, लोग तो वोट चोरी भी कहते हैं, लोग तो कहते हैं चुनाव भी चोरी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में शक नहीं है, एक शक अगर है लोगों के मन में, इस देश में अगर 20% लोगों के दिमाग में भी ये शक है कि पता नहीं जो वोट हम देने सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, किसकी हार है, ये इलेक्शन कमीशन की हार है। दोस्तों संस्थाएं हमेशा रहती हैं, अधिकारी तो आते जाते रहते हैं। आज कल को राजीव कुमार थे, कौन है राजीव कुमार, कहाँ है आज, किसी को पता है? राजीव कुमार दुनिया के किस कोने में है, देश के किस कोने में रिटायरमेंट लेकर बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं पता। ज्ञानेश कुमार का भी यही हाल होगा। इससे पूर्व में जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहे वो बैठकर इंटरव्यूज देते हैं खुलेआम, वो कहीं अपना चेहरा छुपाए नहीं बैठते हैं, लेकिन राजीव कुमार को चेहरा छुपा कर बैठना पड़ता है, पता नहीं कहाँ है वो। लेकिन दोस्तों इलेक्शन कमीशन तो यही रहेगा ना, हमेशा यही रहेगा। ऐसे हालात में जब विपक्ष के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में रात भर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने मिलने से तक इनकार कर दिया। अगले दिन दोपहर 12 बजे ज्ञानेश कुमार से मिलने का टाइम मिला है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से तक अगर विपक्ष के लोग नहीं मिल पा रहे तो सुनवाई क्या होगी? और इसमें मजाक के तौर पर इस तरह की वीडियोस दिखाई जा सकती है, जिस तरह की वीडियोस में हेडलाइन बनाई जा सकती है, लेकिन ये दुख की बात है, ये बहुत पीड़ा की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश अपने को कहता है, वहां इलेक्शन कमीशन जिसका काम एक रेफरी का है, जिसका काम एक एम्पायर का है, उस पर खुलेआम एक पार्टी के दलाल होने के नारे लग रहे हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं और इन वीडियोस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।